राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है होली की पड़वा और इस ब्लॉग का आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था। तो फाइनली देर आए दुरुस्त आए और आज ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो ऐसी होली आपने कहीं भी नहीं देखी होगी जो हमारे ससुराल में मनाई जाती है। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और सुबह में होती है जेंट्स की होली, दोपहर में लेडीज़ रेडी होके जाती हैं। तो आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। तो ये हमारे गांव के सिद्ध देवता विजयनंद महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पे मैं अक्सर आती रहती हूँ। तो कल था होलिका दहन, तो यहीं पे होलिका दहन हुआ था और आज होली की पड़वा है। तो सब लोग यहाँ पे रंग गुलाल की होली खेलने के बाद आशीर्वाद लेने आते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। उसके बाद दोपहर में सब लोग होते हैं रेडी। तो फाइनली अभी हो रहा है दोपहर का समय, 3 या 4 बजे का समय हो रहा होगा। खाना पीना मैंने आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में सुबह ही बना दिया था। मैंने बस पूड़ियाँ नहीं बनाई थी कि कोई गर्मा गर्म खाएगा तो बन जाएंगी। तो मम्मी ने बना दी थी पूड़ियाँ, लेकिन मैंने तो खाना खाया नहीं अभी तक, क्योंकि मेरा हो गया था मूड ऑफ। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को अच्छे से देख के वो अच्छे से क्यों रह रहे हैं, अच्छे से क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, तो उनको क्या है चुल करने की आदत होती है। तो वही बस मेरे साथ होता है। वैसे मैं ससुराल आपने देखा होगा अक्सर कभी नहीं आती हूँ। जब भी आती हूँ ना तो पता नहीं लोगों को हजम ही नहीं होता है, चाहे मैं 2 दिन के लिए आऊँ। इसी कारण से मैं ना ससुराल आती नहीं हूँ। फिर मैं सोचती हूँ यार बच्चों को भी गाँव का माहौल मिलना चाहिए, बट जब ऐसा माहौल होता है तो फिर आने का दिल नहीं करता। और वैसे भी इस साल तो मेरे आने का दिल भी नहीं कर रहा था, बट इनकी वजह से, बच्चों की वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। पिछले वाले ब्लॉग्स में आपने देखा ही था, मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं कंटिन्यू, बट सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती हूँ। और फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की आदत है, मैं उनमें इंटरेस्ट भी नहीं लेती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों पीछे ही पड़े रहते हैं। तो पहले तो मैं जाने का बिल्कुल भी दिन नहीं कर रहा था, मेरा मूड ख़राब हो गया था। फिर इन्होंने बोला पागल हो तुम, रेडी हो जाओ चली जाओ, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा और थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं कि तुम खुश ना रहो। फिर इनके कहने से फिर मम्मी ने भी बोला चल चल, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर मैं हो गई थी रेडी और यहाँ पे सब लोग मतलब सब लोग रेडी हो चुके हैं परिवार में। और इस साल पता है हर साल मैं लहंगा या कुछ पहनती थी, इस साल मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि मेरा लहंगा रेडी नहीं हुआ था। एक्चुअली मैं कपड़ा भी लेके आ गई थी, मैंने कटिंग भी कर ली थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आपने देखा होगा। तो फिर मैं, क्योंकि लड्डू को भी संभालना पड़ता है और अभी वो हाथ पैर बहुत चलाता है और बच्चा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए मुझे बच्चे को देखना पड़ता है। तो फिर इस साल मैंने साड़ी पहन ली। तो सब लोग मतलब ये बोल रहे थे, हम तो देख रहे थे लहंगा पहन के नहीं आ रही हो क्या, लहंगा पहन के नहीं आ रही, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना मुझसे लोगों को। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पहन के आ जाऊंगी। पता नहीं आऊँगी भी कि नहीं आऊँगी, नेक्स्ट ईयर समय बताएगा। और यही रीज़न है कि मैं दिवाली पे भी नहीं आती हूँ। जहाँ रहती हूँ मैं, हम लोग वहीं सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन से आने से लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, पता नहीं क्यों। मैं किसी की लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं लेती हूँ, कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, लेकिन लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते। भगवान से डरो थोड़ा बहुत। हम जा रहे हैं गाँव में, जहाँ समझो गैया खड़ी है। गैया वाली क्या होगी? देखो गैया बगल का है। ऐसा ना मतलब गैया कर रही है बात की बिरोला की तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, फिर वहीं पे आके समाप्त हो जाती है। फिर नाच गाना होता है, तो सारी चीज़ें आपको रियल वॉइस में देखने के लिए मिलेंगी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ पे सब औरतें एकत्रित होंगी, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी परिक्रमा। और जितने भी देवी देवता मिलेंगे उनका आशीर्वाद लेते हुए महिलाएँ जाएंगी। और एक गाँव में इस टाइम पर ही चल रही है नाल प्रतियोगिता, थोड़ी बहुत मैं वो भी शेयर करूँगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। मेरा लुक कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मेरा मूड ही सही नहीं था। फिर मैंने ऐसे ही चाय पीने के बाद ही दवाई ले ली, खाना तो मैंने खाया नहीं था। मम्मी तो बोल रही खा ले क्यों मूड ख़राब कर रही है। मैंने बोला नहीं यार, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, मेरी जगह कोई भी होता ना उसका भी हो जाता, पता नहीं क्यों। मेरी लाइफ में होता ना कितना भी कर लो लेकिन आपको बुराई ही मिलने वाली है, तो बस वही है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान है ना, सब देख रहे हैं। राजू पहलवान कैलाश वाले तैयार रहे। पहलवानों से अनुरोध है, वो रास्ते में ही बैठते जा रहे हैं, इनसे अनुरोध है थोड़ा सा आप उधर हो जाएं। और जो जनता यहाँ बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध है थोड़ा सा उनको जगह दें। आप सही कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। बहुत बढ़िया।
तो हमारे ससुराल वाले गांव जैसी होली कहीं भी नहीं मनाई जाती। यहाँ की होली ना एकदम अनोखी होली होती है। तो यहाँ से दूर दूर लोग देखने के लिए आते हैं। नाल प्रतियोगिता, जितनी भी लेडीज होती हैं, जिनके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं हमारे गांव में, सब आती हैं देखने के लिए। बहन भाने सबका न्योता भी किया जाता है। तो यहाँ पे मीडिया वाले भैया आए थे और मतलब क्योंकि हर साल ही आते हैं वैसे, तो यहाँ पे वो मतलब पूछताछ कर रहे थे कि यहाँ क्यों मनाई जाती है। और ये न्यूज़ शायद NDTV पे आई थी, मैंने देखी भी है। अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बता रही थी। भाई तू जानबूझ के आ रहा है ना। ये कर बिल्कुल दिखा दे यार। नो नो नो। तो मेरा तो गला ख़राब था, मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं और आज सुबह से खाना पीना भी नहीं खाया। तो मेरी तबीयत भी एकदम अजीब सी लग रही थी मुझे। लेकिन लक्ष्य बोल रहा था मम्मा चलो वो लोग बुला रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि बार बार मना करने से अच्छा भी नहीं लगता। तो फाइनली जितनी भी यहाँ पे अलग अलग लोगों से इन्होंने पूछताछ करी थी, लड़कियाँ थी, कुछ बहुएँ वगैरह थी। तो वो न्यूज़ NDTV पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और मेरे पास क्लिप तो है, अगर होगी तो मैं आगे ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमारे गांव में होली मनाई जाती है। तो यहाँ पर सब गांव में फिर से परिक्रमा लगने लगी है और जितने भी देवी देवताओं थे, मैंने क्लिप शूट नहीं कर पाई है, तो वहाँ सब पे सबने आशीर्वाद लिया। और ये हमारे ससुराल का दरवाज़ा आ गया। जो लोग भी हमारे गांव से हैं या हमारे गांव में आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि साधना का घर किधर है। तो यही मेरा घर है ससुराल वाला, ये पेड़ खड़े हैं ना वहीं। तो ये हमारी ससुराल वाले गांव की गली है। पहले पापा जी थे लड्डू के पास, लड्डू सो रहा था। उसके बाद पापा जी चले गए थे तो ये लड्डू के पास बैठे हुए थे, क्योंकि लेडीज़ तो सब लोग जाती हैं तो फिर लड्डू को कौन देखता। तो बस यहाँ पे साथ में ही नाल प्रतियोगिता चल रही है। तो ये नाल प्रतियोगिता देखने के बाद आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पानी वानी पिया था और सब लोगों को पानी वानी पिलाया था। और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे उसी जगह पर जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट हुई थी। तो बस वहाँ पर हम पहुँचेंगे, फिर नाच गाना होगा और सच में बहुत अच्छा लगता है यार। वैसे त्यौहार का मज़ा तो गाँव में ही आता है, लेकिन यार लाइफ में सुकून भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे अपनी लाइफ में ना सुकून बहुत मायने रखता है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता लाइफ में। तो बस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नाच गाना होगा तो मैं बैठ गई हूँ। और सब लोग ने कम से 8-10 लोगों ने बोला कि इस साल लहंगा नहीं पहन के आई, इस साल लहंगा नहीं पहन के आई। तो मैंने बोला कि पिछले साल ना अगर मैं आई तो पहले से ही मैं सब चीज़ें रेडी कर लूँगी। एक तो अब की बार ना टाइम भी मेरे पास बहुत कम था और लाइफ में इतनी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब, बार बार डॉक्टर के पास जाना, इनकी ऑफिस का लोड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं, तो नहीं होता। ऊपर से फिर लोग टेंशन देने से पीछे नहीं हटते, तो वैसे भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोग मुझसे बोल रहे थे डांस करने के लिए। तो मैंने बोला कि सब लोगों को करने दो, फिर मैं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे दुआ है, हर साल बहुओं को करना ही पड़ता है और सबकी अपनी मन की इच्छा भी होती है। तो यहाँ पे सब लोग एकत्रित हो रहे थे और सब लोग करेंगे फिर थोड़ा थोड़ा डांस। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, आप लोग के साथ शेयर किया है। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। मैं पहले जितना ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, आपको पता होगा, पहले मैं बहुत ब्लॉगिंग करती थी। एक तो अभी टाइम भी नहीं मिल पाता है, ऊपर से फिर लड्डू भी बहुत शैतानी करता है और मेरी भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है। तो इस वजह से मेरा ना ब्लॉगिंग करने का दिल नहीं करता। अब यही देख लो होली का ब्लॉग कब का शूट हुआ है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं बार बार अपना लुक दिखा रही थी। और पता मेरा पल्ला थोड़ा सा छोटा रह गया था, साड़ी हैवी थी, लेकिन मैं अकेले पिन नहीं लगा पाती हूँ, तो ये भी घर पे नहीं थे, मम्मी लगा नहीं पाती, तो इस वजह से। तो इस साल ना मैंने कुछ अच्छे से शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मूड ही अच्छा नहीं था। जब मूड अच्छा होता है ना तब सब कुछ अच्छे से होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, कैसी लग रही हैं ज़रूर बताना। जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा था नहीं, दूसरी बात फिर मूड ख़राब हो गया मेरा। तो बट कोई बात नहीं, जैसा भी है, और हमेशा अच्छा तो नहीं हो सकता ना सब कुछ। तो यहाँ पे बस ये बोल रही थी कि डांस तो करना पड़ेगा, नाचना तो पड़ेगा, बाबा की दुआ है। तो हर साल मैं करती थी डांस, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे भी मैंने किया था कि मैंने डांस नहीं किया था।
था। सब लोग जा चुके थे, बस हम भी जाने वाले थे। तो फिर सब लोगों ने बोला कि थोड़ा पैर तो फेर दे, तो इस यहाँ पे मैंने पैर फेर दिए थे क्योंकि बाबा की दुआ इसलिए। उसके बाद यहाँ पे ये बुआ की मेरी बहू वगैरह हैं, भाभी मिली है बहुत टाइम बाद। सब लोगों से मैंने बहुत टाइम तक बातें करी, लेकिन मैं भूल ही गई थी ब्लॉग शूट करना। तो चलो सबसे बोलते हैं बाय बाय और पहुँचते हैं घर। ये थी भाभी जो कि बहुत टाइम बाद मिली थी, तो इनसे भी मुलाकात हो गई थी, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आ गई थी, बस मैं मम्मी हम लोग रह गए थे, सब लोग आ ही चुके थे क्योंकि हम लोग बातें करते रह गए थे ना। तो अब जा रहे हैं वापस घर, मिलते हैं घर पहुँच के। तो मैं आ गई हूँ गाँव से, मेरा गला इतना बैठ गया कि आवाज़ भी नहीं निकल रही। पहले मेरे जाने का प्लान नहीं था और सब लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं लहंगा पहन के आऊँगी, क्योंकि हर साल मैं लहंगा वगैरह कुछ ऐसा पहन के जाती थी। बट इस साल मेरा लहंगा रेडी नहीं हुआ, कटिंग तो हो गई थी बट वो स्टिच नहीं हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए। तो उसके बाद अभी मैंने पता है दोपहर में नहा के गई थी, कपड़े वॉश करके डाले थे तो मैंने सुखाने भी नहीं डाले, इतना मूड ऑफ हो गया था मेरा और मेरा गला भी बैठ गया। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा रहा हमारे यहाँ होली का ब्लॉग। और हमारे यहाँ की होली तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोग मिले थे, बहुत सारे जानती, बट ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी मैं क्योंकि एक तो यहाँ की बहू हूँ और फिर मैं किसको कैमरा पकड़ाती है ना, इस वजह से। तो जितना भी मुझसे हो सका है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो मुझे कुछ रील भी शूट करनी थी लेकिन मेरा मूड ख़राब था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर बस मैं नीचे आई, लड्डू को खाना पीना खिलाया, कपड़े वगैरह चेंज करे थे। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मेरी गोल्ड की चूड़ियों का डिज़ाइन, तो ये रहा मेरी गोल्ड की चूड़ियों का डिज़ाइन। बहुत बार पूछते हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ, तो आप लोग पास से देख लीजिए। जी कौन है, जानता है तू कौन है? कौन है? तो वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए, ज्वेलरी वगैरह निकाली, लड्डू को खाना पीना खिलाया। और मेरा सिर इतना फट रहा था कि मैंने दवाई ले ली और ये मुझे बहुत डांट रहे थे कि बिना खाना पिए खाए तुमने, सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय पिए, 2 बार टैबलेट खा ली तुमने। बट ठीक है यार, मेरा मूड ख़राब था, मेरा सिर फट रहा था तो मैंने ले ली। और आज मैं अपने कान्हा जी को भी बहुत मिस कर रही थी, आज मैं इतना रोई थी ना बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, पहले मैं क्या करती थी, लोगों की बातें भूल जाती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो जैसा आपके साथ है वैसा उसके साथ करना चाहिए। भगवान को पता है आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सोच लिया है भाड़ में जाए सब।